हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिससे मैं अभी तक जितने भी इस पेपर के क्वेश्चंस दी हूँ और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर को सॉल्व करवाया है, जिसमें कि 29 जनवरी 2022 में जो पेपर पूछा गया था उस पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और 3 फरवरी 2022 को जो पेपर आया था मेंस का पेपर, उसमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए क्योंकि 2021 के मेंस के पेपर की आंसर की आ गई और उसके पेपर को सॉल्व करवाना शुरू कर दिए। तो जल्दी ही उसके पेपर को भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी और उसकी लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के पेपर का ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन है, ABC is an equilateral triangle. If the area of the triangle is 36√3, then what is the radius of the circle circumscribing the triangle ABC? कह रहा है कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी एरिया 36√3 है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? सर्कल का रेडियस क्या होगा जो कि इस ट्रायंगल ABC को सर्कमस्क्राइब करे। मतलब कि ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स से होके गुजरने वाले सर्कल का बताइए कि रेडियस क्या होगा, वही आपसे पूछ रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से होके गुजरने वाला जो सर्कल होता है वो होता है सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। तो सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल का ही आपसे रेडियस पूछ रहा है। रेडियस का मतलब क्या होता है? सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी। अगर मुझे सेंटर पता हो तो मैं इस दूरी को फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब आपको क्योंकि ये बोल रहा है कि ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है, ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वही होता है सर्कम सर्कल का भी सेंटर। अब ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है? ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल के मीडियन का कट पॉइंट, जो कि इस मीडियन को 2:1 के भाग में बांट देता है। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी 2 भाग और सेंट्रॉइड से इस साइड के बीच की दूरी 1 भाग में होती है। अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है तो इस केस में इसके मीडियंस भी आपस में बराबर हैं, और इस केस में इसकी जो ये दूरी देख रहे हैं ये सब भी आपस में आपको सब बराबर मिलेगी। और आपको मैं एक खास बात और बता दूं कि क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस वजह से इसका जो मीडियन है वही इसका परपेंडिकुलर भी है। तो ऐसे केस में अगर आपको साइड पता हो तो आप इजीली इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस परपेंडिकुलर का 2/3 पार्ट ही इसका क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ हाइट ही क्या हो जाएगा, इस सर्कम सर्कल का रेडियस हो जाएगा। जो कि आप जान रहे हैं ये सेंट्रॉइड भी आपको यही मिला, सर्कम सर्कल का भी रेडियस यही मिला, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी ही इसका सर्कम सर्कल का रेडियस होगी, जो कि 2 पार्ट में होगी, इसके मीडियन के या इसकी हाइट को आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं इसको इस सर्कम सर्कल का रेडियस निकाल सकती हूँ। इसको निकालने के कई मेथड है, और एक ऐसा मेथड है जिसको मैं अभी बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी। उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और 1-2 स्टेप का मेंटली कैलकुलेशन होगा उसमें, और उसके बाद आप तुरंत बता देंगे कि इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 4√3। वो तरीका मैं लास्ट में इसलिए बताऊंगी कि आपको सारे मेथड्स अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए, सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो वो जो तरीका है वो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि अगर आपको मैं पहले ही बता दूंगी तो अगर आप लर्न करेंगे ऐसे केस में एग्जाम टाइम में भूलने के चांसेस हैं। इस वजह से मैं आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करा करके वो तरीका बताती हूँ, जिससे कि आपके दिमाग से वो तरीका निकलेगा ही नहीं, और जब वो एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो आप एग्जाम टाइम में उस पर सेकेंड्स में वर्क कर पाएंगे, और वो आप भूलेंगे भी नहीं। तो ये तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का जो मीडियन है वही इसका है परपेंडिकुलर। आपको यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं परपेंडिकुलर कैसे है, तो वो इस तरीके से, क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये मीडियन ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं देखूँ तो क्या है,
ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, क्योंकि ये मीडियन है तो मिड पॉइंट की वजह से ये दोनों इक्वल, ये कॉमन साइड है तो मीन साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, इक्वलैटरल ट्रायंगल हो गए। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। मीन्स ये मीडियन जो है अपने आप में परपेंडिकुलर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और 2/3 ऑफ हाइट हो जाएगा इसका सर्कम रेडियस, यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको हाइट निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, आप इस एरिया के हेल्प से ये साइड फाइंड आउट करिए और साइड को कर दीजिए यहाँ इसका हाफ, ये दूरी आपके पास रहेगी, तो आप इजीली इसकी हाइट को पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से निकाल लेंगे और उसका 2/3 कर पाएंगे। साइड आप समझ रहे हैं, साइड कितना है, साइड है एरिया है 36√3, तो इसका मतलब साइड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 36√3, √3 से √3 कटा, 4 इधर 36 के साइड चला गया, 36 इंटू 4 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, मीन्स साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, मीन्स साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 मीन्स 12। मीन्स आपको इस ट्रायंगल का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड मिली है ये 12 मिल गई है, और जब ये 12 मिल गई है तो ये कितना होगा, ये 6 हो गई, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 में से 6 का स्क्वायर 36 को माइनस कीजिए, जो वैल्यू आएगी उसको कर दीजिए रूट, और रूट आने के बाद जो होगा वो होगा इसकी हाइट निकलेगी, और उसका कर दीजिए आप 2/3, दैट्स इट। तो 144 माइनस 36 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 108 मिलेगा। और ये जो 108 होगा इसका आप रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और रूट करने के साथ इसका 2/3 भी करना पड़ेगा, 2/3, और 108 को आप ब्रेक करते हैं तो 12 9 हो जाता है, और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और 3 का स्क्वायर है तो 3 कॉमन आउट हो गया, और 3 कॉमन आउट हो गया से ये 3 कट गया, तो मीन्स ये 9 यहाँ पे गया, मीन्स आपको 2√12 आएगा। और ये जो 2√12 है ये अपने आप पे क्या है, 4 3 12 है, जिससे कि 2 बाहर आ जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको 4√3, 4√3 लेंथ मिल जाएगी। आप देख रहे हैं कि 4√3 निकल तो गई, बट टाइम कितना ज़्यादा कंज्यूम हो गया इसके कैलकुलेशन में। आप चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, बट एग्ज़ाम टाइम पे आप जानते हैं आपके पास टाइम की कमी होती है। तो 4√3 तो मिल गया है, बट मुझे अब दूसरा तरीका भी बताना है जिससे कि आपको इसको और भी डीप में समझने में हेल्प होगी। देखिए दूसरा तरीका मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंटर होता है वही होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वही होता है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का सेंटर, सेम होता है। साथ में ये इनर सर्कल के भी सेंटर होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, इनर सर्कल का सेंटर और सर्कम सर्कल का सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये सारे सेंटर्स एक ही जगह होते हैं। हाँ, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता तो ऐसे केस में सारे सेंटर्स मिस इनर सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ये एक लाइन में बनते। तो यहाँ तो क्लियर है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे सेंटर्स एक ही जगह बनेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि अब ये क्योंकि सेंटर जो सेंट्रॉइड है, जो कि सर्कम सेंटर है, अब यही इनर सेंटर भी है। तो अगर ये इनर सेंटर है तो इनर सेंटर होने का मतलब क्या है कि ये जो दूरी है, मीन्स ये जो आप देख रहे हैं लाइन सेगमेंट कह लीजिए, तो और या इसको सर्कम सर्कल का रेडियस ही कह लीजिए, ये हो जाएगा इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि आप समझते होंगे जो इनर सर्कल बनता है वो इनर सर्कल क्या बनता है, ये एंगल को बाइसेक्ट करके ही तो बनता है, तो इसका मतलब ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। और आप समझ रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में 60 डिग्री सब होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा।
तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब ट्रैग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकती हूँ। तो ट्रैग्नोमेट्री को अप्लाई करके भी मैं सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर सकती थी, और सर्कम सर्कल के रेडियस फाइंड आउट करने के साथ मैं इनर सर्कल का भी रेडियस फाइंड आउट कर सकती थी। और साथ में आपको मैंने जो सेंट्रॉइड के रूल से बताया था ना कि 2/3 ऑफ हाइट ये इसका सर्कम सर्कल का रेडियस होगा। तो जो दूसरा सेंट्रॉइड का जो ये दूसरा ये पार्ट था जो 2:1 में था, तो 1/3 ऑफ हाइट ही इसका इनर सर्कल का रेडियस था। मीन्स हाइट का 2/3 सर्कम सर्कल का रेडियस और 1/3 हो गया इनर सर्कल का रेडियस। सिंपल है, कुछ नहीं, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं इनर सर्कल का रेडियस। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री बन जा रहा है, और आप समझ रहे हैं कि जो इनर सर्कल है तो यहाँ पे ट्रायंगल की जो साइड है इस पे ये परपेंडिकुलर डालेगा ही, क्योंकि ये टच पॉइंट होता है। तो ये टच पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे ट्रैग्नोमेट्री अप्लाई किया। तो अगर आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन्स इसका सर्कम रेडियस फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, cos 30 डिग्री अप्लाई करना पड़ेगा। और cos 30 डिग्री अप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस मिलेगा। बेस जिसमें क्या होगा, पूरी लेंथ अगर 12 है तो बेस क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 अपॉन हाइपोटेनस के रूप में आपको क्या मिलेगा, सर्कम सर्कल का रेडियस मिल जाएगा, जो कि cos 30 डिग्री क्या वैल्यू समझते हैं, क्या होता है, √3/2। तो √3/2 इज इक्वल टू 6 अपॉन आर, जो कि सर्कम सर्कल का रेडियस है। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 2/√3। अब √3 है, डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करना होगा, मिस करना पड़ेगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, √3 3 बन जाएगा, जो कि 3 2 6 हो जाएगा, और 2 2 4 √3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ट्रैग्नोमेट्री के रूल से भी निकाल सकते थे, और ट्रैग्नोमेट्री के रूल से आप इस लेंथ को भी निकाल सकते थे tan 30 डिग्री रख के, वहाँ से भी आपको ये लेंथ मिल जाती। जाहिर सी बात है कि ये पूरी जो हाइट है, ये जो पूरा मीडियन का लेंथ है, वो उसका 2:1 पार्ट में है। तो अगर मुझे सर्कम सर्कल का भी रेडियस क्लियर है कि 4√3 है, तो मैं बता सकती हूँ कि इनर सर्कल का रेडियस क्या होगा, 2:1 में है, तो मीन्स क्या होगा, 2 का हाफ मीन्स 1, मीन्स 4√3 का हाफ मीन्स 2√3। अगर इनर सर्कल का रेडियस पूछा होता तो इसकी वैल्यू हो जाती 2√3। सर्कम सर्कल का रेडियस पूछा है तो इसके लिए इसकी वैल्यू हो गई है 4√3। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रही हूँ। जैसे ये सारे तरीके तो मैंने बता दिए, ये सारे तरीके ज़रूरी भी थे, और आपको मेरे ख्याल से दिमाग में बैठ भी चुका है। और बट आपने ये भी चीज़ मार्क किया होगा कि थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। अगर आपको इसको सेकंड्स में निकालने का शॉर्ट मेथड ना पता हो, तो आप ये दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अप्लाई करिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, बस ये है कि जब वो तरीका अपने पास है तो वो तरीका भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि सेकेंड्स में वैल्यू निकलती है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको निकालना है, अगर इसका ये रेडियस, तो सर्कम सर्कल का रेडियस निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो आप क्लियर हो ही चुका है कि ये 12 लेंथ है, साइड 12 है। आपको करना क्या है ना, कि एक क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एसएससी पूछता ही है। सीजीएल टीयर 2, टीयर 1, ऐसे अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका ये होता है कि क्यों ना इसको एक शॉर्ट तरीके से दिमाग में बैठा लिया जाए एक क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन को बैठाने का ये है कि साइड आप ले लीजिए 6 सेंटीमीटर। अब अगर साइड कंप्लीट आप 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तो 12 है, तो यहाँ के केस के लिए तो मैंने सारा चीज़ बता ही दिया है। अगर मैं साइड को 6 सेंटीमीटर ले लेती हूँ कंप्लीट को, तो ये लेंथ जो मिलेगी आपको हाफ, वो क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। मैं फ्रेश करके फिर से बताती हूँ। अगर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लूँ जिसमें कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड को 6 ले लूँ, तो ऐसे केस में ये इसका क्या होगा, हाफ होता ही है, तो ये 3 हो जाएगी। और जब ये लेंथ 3 हो जाएगी, तो ऐसे केस में जब आप ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करेंगे, मीन्स आप करेंगे इसके लिए cos 30 डिग्री, और जब cos 30 डिग्री रख करके आप रखेंगे बेस अपॉन इसका हाइपोटेनस, बेस जिसमें इसका 3 होगा, और हाइपोटेनस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा
कैपिटल आर, या इस तरीके से भी आप रख करके आप इसका कैपिटल आर निकालेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि क्या हो जाएगी 2√3। बट ये भी तरीका रखने से बेटर मैं अभी कह रही हूँ कि आप क्या करिए ना, इस इनर सर्कल के रेडियस के लिए रख लीजिए दिमाग में। अगर इनर सर्कल की रेडियस निकालने के लिए मैं रखूँगी तो क्या रखूँगी, मैं रखूँगी tan 30 डिग्री। और जब tan 30 डिग्री रखूँगी तो ऐसे केस में क्या करूँगी, ऐसे केस में करूँगी इनर सर्कल का रेडियस डिवाइडेड बाय इसका बेस जो कि 3 होगा। tan√3 की वैल्यू आप समझते हैं 1/√3 होती है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनर सर्कल का रेडियस अपॉन 3। अब आप समझ रहे हैं ये √3 है और ये 3 है, तो 3 अपने आप में क्या होता है, √3 इंटू √3 होता है। इसका मतलब जब मैं इसे काटूंगी तो मुझे ये √3 मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू √3 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर रेडियस, इनर सर्कल का रेडियस अगर √3 मिल जाता है, अगर आप साइड 6 रखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो ऐसे में इसका जो सर्कम सर्कल का जो रेडियस होगा, जो कैपिटल आर होगा, वो क्या मिल जाएगा, 2√3 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 6 सेंटीमीटर है, साइड अगर है 6 सेंटीमीटर, तो इसका इनर सर्कल का जो रेडियस है वो होगा √3, और जो सर्कम सर्कल का रेडियस होगा वो होगा 2√3। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, बट सेकंड्स में निकालने के लिए बहुत बेस्ट होता है। आपको मैं एक तरीका बताती हूँ, जैसे कि आप क्वेश्चन, जैसे आपने काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चन तैयार लगाए होंगे। तो उसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा काफ़ी रिपीटेड है, ये टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो क्या कर रहा जाता है कि वो जो एकदम ये टाइप क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो उसके लिए अगर कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं दिखता है जल्दी से निकालने के लिए, तो कोई क्वेश्चन जो सबसे इजी वे का होता है उससे दिमाग में बैठा लिया जाता है। जैसे कि मैंने क्या किया है कि ये लेंथ जो 6 है इसको दिमाग में बैठा लिया है, क्योंकि 6 है तो इसकी साइड ये 3 होगी ही होगी, और ऐसे में जो इनर सर्कल का रेडियस होगा वो √3 मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में आपको इनर सर्कल का रेडियस √3 मिला, तो सर्कम सर्कल का रेडियस इसका डबल 2√3 होगा ही होगा। तो मिस क्लियर है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर साइड 6 हो तो इसका इनर सर्कल का रेडियस √3 और सर्कम सर्कल का रेडियस 2√3। तो कुछ आप का हैवी वर्क नहीं हुआ। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि साइड हमेशा 6 थोड़ी ना दी रहेगी, यहाँ पे भी तो बदला, यहाँ पे भी तो साइड इसके 12 आई। तो बात ये है कि अगर क्वेश्चन में साइड बोल भी दिया, बदल भी दिया, 12 कर दिया, तो क्या हो गया, अगर साइड 6 था तो इनर सर्कल का रेडियस √3 हो गया। अगर साइड 12 हो गया है तो इनर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, इनर सर्कल का रेडियस हो जाएगा 2√3, और ऐसे में आपका सर्कम सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 4√3। तो जो मैंने तुरंत से बताया था ना कि 4√3 वैल्यू होगी इसकी, उसका रीज़न यही था कि मैंने यहाँ पे मेंटली वर्क किया कि इसका एरिया 36√3 है, तो इसका मतलब इसका साइड 12 होगा। अगर साइड 12 होगा तो ऐसे में 6 साइड होने की वजह से 2√3 होता है इसका सर्कम सर्कल का रेडियस, लेकिन यहाँ पे साइड 12 मिल रही है, इस वजह से 4√3 इसका सर्कम सर्कल का रेडियस होगा। और अगर आपको इसी तरीके से साइड कुछ और भी बदल दे तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे केस सिर्फ रेशियो का ही बन जाता है, अदरवाइज और कुछ नहीं होता है। और रेशियो आप इजीली करके निकाल सकते हैं, वैल्यू कुछ है नहीं। थोड़ा सा क्या करना है कि आपको इस टाइप के कई क्वेश्चंस लेने हैं और क्वेश्चन लेकर के इस पर थोड़ा वर्क करना है, और आप अपने तरफ से सारा तरीका लगाइए, और फिर उसके बाद ये एक तरीका को भी आप दिमाग में रखिए और एक जगह रख करके देखिए कि क्या आपको इजी पड़ रहा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो आप ही को डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से अपने दिमाग में चीज़ों को रखना है, एग्ज़ाम में कैसे आपको इजी पड़ेगा, आप कैसे जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अपना ये तरीका बताया, आई होप ये बहुत से लोग ये अप्लाई करते हैं तरीका, और जो मेरे लिए भी वर्क किया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए भी वर्क करेगा, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। हाँ, ये बेस्ट होता है कि आप अपना तरीका खुद से बनाइए एग्ज़ाम टाइम पे, जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प करे और जिससे कि आप उससे सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ। मैंने आपको पहले ही अभी बताया है कि आप सारे प्रीवियस क्वेश्चंस का लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए जो रिपीटेड है, भले उसके नंबर डिफरेंट है बट वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। तो उस क्वेश्चन के लिए कोशिश करिए कि अगर कोई भी शॉर्ट तरीका हो तो ठीक है, बट उसे अपने
अपने आप से बनाने की कोशिश करिए। अगर आप खुद से कोई तरीका बना लेते हैं तो वो आपका सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक होता है। और वो अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है एक बार, क्योंकि आपने खुद से बनाया है, तो वो आपके बहुत लंबे समय तक काम करेगा और उससे आप वैल्यू जितनी जल्दी निकाल पाएंगे उतनी जल्दी तो आप और कोई तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये मेरा थोड़ा सा सुझाव था आपको देने के लिए, और आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा हो। एक बार आप खुद से अप्लाई करिएगा, खुद से सारी चीज़ों को करके देखिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि आपको ये एग्ज़ाम टाइम पे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। और बाकी मैंने बाकी दोनों तरीका आपको बता दिया, ट्रैग्नोमेट्री रूल और परपेंडिकुलर के हेल्प से। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, आपको इस तरीके के लिए भी पॉइंट्स पे कुछ हो, आपके मन में कुछ सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। जो भी रिव्यू हो इस वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।